गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व हम लोगों ने अभ्यास सागर की पाठ संख्या 9 तक के अभ्यास कार्य कर लिए हैं। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर की पाठ संख्या 10 का अभ्यास करेंगे। और बच्चों, यह पाठ चूँकि झंडा ऊंचा रहे हमारा ज्ञान सागर में जो वर्णित पाठ है उसमें इस केवल पढ़ने के लिए है। तो आज इस पाठ में बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत संक्षेप में एक कहानी लेखन की कला यानी बताई गई है, या यूँ कहें कि कहानी लेखन के लिए आपकी रचनात्मक जो पहल है उसकी शुरुआत की गई है। बच्चों, कहानी जो है वो साहित्य की एक विधा है, एक रूप है। साहित्य कई रूपों में विभक्त है। साहित्य जो है निबंध के रूप में लिखा जाता है, कहानी के रूप में लिखा जाता है, यात्रा वृतांत के रूप में लिखा जाता है, जीवनी के रूप में लिखा जाता है, निबंध के रूप में लिखा जाता है, संस्मरण के रूप में लिखा जाता है, रिपोर्टाज के रूप में लिखा जाता है, कविताओं के रूप में लिखा जाता है। यानी इसके कई रूप हैं, ठीक है ना, लिखित और मौखिक भी। तो कहानी है ना, जब हम अपनी भावनाओं को रोचक तरीके से शब्दबद्ध कर कर किसी दूसरे के सामने पिरो कर प्रस्तुत करते हैं तो यह कहानी कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है वो कहा गया कि देशभक्ति का संदेश देने वाली एक छोटी सी कहानी लिखिए। बच्चों, देशभक्ति की भावना बहुत बड़ी भावना होती है और मूल रूप से देशभक्ति की भावना का अर्थ है कि देश के प्रति जो हमारी भक्ति है, देश के लिए जो हमारी भक्ति है। हमारे देश में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए, कई ऐसे वीर योद्धा हुए, कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस देश को आज़ाद कराने में किया। यानी यूँ कहें कि 200 वर्षों की गुलामी की दास्ता से आज़ाद कराने हेतु कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, लंबा संघर्ष किया और अंततः हमें वह सुखद क्षण दिखाया, वह सुखद दिन दिखाया जब हम खुली हवा में स्वतंत्र होकर, उन्मुक्त होकर आज़ादी के साथ सांस ले सकते थे। बच्चों, ऐसी ही देशभक्ति की भावना है। अभी भी हमारे देश में जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान के हैं या चाइना के हैं या बांग्लादेश के हैं, उन सब के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन कुछ हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो समय समय पर हमारे पीठ पीछे आघात करते रहते हैं, इस रिश्ते को बदनाम करते रहते हैं और हमारी मित्रता की भावनाओं को हमारी कमज़ोरी मानते हैं और हम पर आक्रमण करने या एक प्रकार से कहें कि हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। बच्चों, उन सभी कार्रवाइयों को रोकना ही देशभक्ति है, या यूँ कहें कि देश की रक्षा के लिए आत्म समर्पण करना, आत्म बलिदान करना, आत्म निछावर करना ही देशभक्ति है। तो ऐसे ही देशभक्ति से जुड़ी एक कहानी को यहाँ लिखना है। मैंने एक प्रयास किया है, आप किसी अन्य कहानी को भी लिख सकते हैं। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। आपको यदि इससे जुड़ी कोई एक कहानी याद है, नई या पुरानी, या आप खुद भी लिखते हैं, तो यहाँ आपके रचनात्मक लेखन को एक नया कह सकते हैं नई शुरुआत मिलेगी। आपको एक उचित अवसर मिला है कि आप अपने रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करें। तो आप यहाँ एक कहानी लिखेंगे। मैं आपकी मदद हेतु, आपकी सहायता हेतु एक छोटा सा प्रयास यहाँ कर रहा हूँ और आप इसे लिखेंगे कहानी के रूप में। तो ये बात उन दिनों की है। तो आइए प्रारंभ करते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा पाठ में के अभ्यास सागर के प्रश्नोत्तर कार्य, जिसमें दिया गया है कि देशभक्ति का संदेश देने वाली एक छोटी कहानी। तो आइए इस छोटी कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये उन दिनों की बात है जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी में सैनिकों की भर्ती हो रही थी। सेना में भर्ती होने के उद्देश्य से जब एक युवक अपनी मां के साथ सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचा तो सुभाष बाबू के लिए यह एक अविस्मरणीय घटना बन गई। अविस्मरणीय का अर्थ होता है बच्चों वह घटना
जिसे आप जीवन में कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह लड़का दृष्टिहीन था, यानी उसकी आंखें नहीं थी। उसकी दोनों आँखों की रोशनी एक बीमारी की वजह से जा चुकी थी। यानी सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती होने के लिए जो लड़का अपनी माँ के साथ आया था, उसकी आंखें नहीं थीं और फिर भी वह सेना में भर्ती होने के लिए व्याकुल था। सुभाष ने जब उससे कहा कि एक दृष्टि बाधित युवक को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, तो उस युवक ने अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते हुए कहा कि हाँ, मैं दृष्टि बाधित हूँ, पर मेरा जीवन देश हित में लगे, यही मेरी कामना है। मैं युद्ध भले ही ना करूं, पर कम से कम दुश्मनों की एक गोली को अपने सीने पर लेकर उसे तो कम कर सकता हूं। युवक के इस जज्बे को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने उसे गले से लगा लिया। तो बच्चों, ये बहुत संक्षेप में एक कहानी लिखनी है। तो कहानी लेखन जो है साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और इस विधा से आपको परिचित होना चाहिए। कहानी में एक नायक होता है। नायक जब अंततः पहुंचता है घटनाओं के, तो उसका एक सुखद या दुखद अंत होता है, जो आपको पूरे कहानी के दौरान बांधे रखता है और आप उससे जुड़कर जो है एक प्रकार से आनंद की अनुभूति करते हैं। और यही कहानी का उद्देश्य भी है कि मौलिक शिक्षा के साथ साथ वह आपको आनंदित करे। तो बच्चों, आज की पाठ में इतना ही। हम जो है ध्यान देंगे, अगले दिन मैं आपको कुछ निबंध आपके हैं और मैंने आपको ऑनलाइन कक्षा में जो है विशेषण पढ़ाया है, तो उसके पीडीएफ को भी मैं प्रदान कर दूंगा अगली कक्षा में। तब तक जो है बता दूंगा, तब तक जो है आप इस पूरे पाठ की कहानी को खुद से भी लिखेंगे, समझेंगे, और यदि आपको इससे बेहतर कहानी आती है तो आप उसे लिखकर मुझे प्रदर्शित करेंगे। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप भी करेंगे, एक्टिविटीज़, कार्य। बहुत सारे कार्य हैं मैं जो आपसे करवाऊंगा घर पर ही रहकर, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और यह बताएगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, साथ साथ उसमें आपकी कितनी अभिरुचि है। और उसे प्रदर्शित करने के लिए जो क्रियाकलाप हैं वो मैं आपसे करवाऊंगा व्याकरण के दृष्टि से। तो आप उसके लिए भी तत्पर रहें। टेस्ट आने वाले हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आपसे यह भी निवेदन होगा कि आप परीक्षाओं की तैयारी अच्छे प्रकार से करें, है ना। जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, वो अपने शिक्षकों से, विषय शिक्षकों से पूछें और आप संवाद जारी रखें, क्योंकि आप और हम मिलकर ही इस विकट परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को अच्छे प्रकार से जारी रख सकते हैं। आपकी तरफ से अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो यह एक तरफ़ा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, समझें और प्रश्न अवश्य पूछें। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपको एक नए विषय वस्तु के साथ मिलूँगा। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई निरंतर रूप से करते रहें। धन्यवाद।